हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वेबिनार। आप लोगों को वॉइस आ रही है सबको मेरी? हेलो। यस सर। ओके। ठीक यस है सर। राजेश जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स ने आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड, बहुत अच्छे अप ट्रेंड के बाद इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। आरएसआई भी ओवरबॉट कंडीशन में है। तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टारगेट मेरी अपनी थ्योरी की वजह से था, तो वो था $109 अभी के लिए। लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरा टारगेट इसमें $114 का है, 112 से $114। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट $109 का है। ठीक है। तो 100 ने हाई लगा दिया था 108.27 का। अप ट्रेंड में है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। ये चैनल है। जैसे ही चैनल से ब्रेकआउट मिलेगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें डाउनवर्ड की। लेकिन अभी ये बेरिश पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कि एक या दो कैंडल ये बेरिश बनाए और वापस से तेजी पकड़ ले। लेकिन फॉर अ टाइमिंग एक रुकावट इसमें हमें अभी देखने को मिली है। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि जब तक ये इसका हाई 108.27 का हाई नहीं कटेगा, तब तक एक फर्दर तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है 107.55 तक। इसको नोट कर लीजिए, 160.55 तक, 107.55 तक एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से 50-55 पिप हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और 55 पिप की बात करें तो 60 से 70 पिप की तेजी आपको यूरो यूएसडी में देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे आप चाहो तो यूरो यूएसडी भी बाय कर सकते हो विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 1.00। जो आज लो लगाया है उसके लो के साथ आप एक ट्रेड बाय का ले सकते हो यूरो यूएसडी के अंदर। अगर वो कटेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ ट्रेड लेना है। उसका चार्ट भी देख लेते हैं यूरो यूएसडी का। क्योंकि इस वक्त मेरे को लग रहा है डॉलर ने एक शॉर्ट टर्म टॉप लगाया है, तो अब यहाँ पे इसका लो है 1.00, एग्जैक्ट लो लगाया है 1.00 का। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्रेड बाय का ले सकते हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ से 20 से 30 पिप, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 20 से 30 पिप इजीली मिल जाएंगे आपको। यहाँ से 40 पिप तक भी मिल सकते हैं आपको इजीली। तो ये ट्रेड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये लेवल टूट गया तो कौन सा लेवल है नेक्स्ट लेवल? अगर नई रैली बनी डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो नया रैली बनेगी यूरो यूएसडी में नीचे की तरफ। और वहां पे हम लोग बाई की बिल्ड लगाएंगे अपना 0.9910। पूरे वीक की एनालिसिस बता रहा हूँ। आप 99.10 के आसपास बाई करेंगे। स्टॉप लॉस सिर्फ रहेगा आपका 10 पिप का, 99 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। क्योंकि हो सकता है कि ये 98.70 क्लोज हो, 98.80 क्लोज हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना है 9900 का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट आपको यहाँ से लेके चलना है 1.00 का पूरा टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे। अगर ऐसा ये लेवल अगर आपका मिल जाता है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए बाय करने के लिए। तो यहाँ से 60 70 80 पे जो भी आपको मिलता है इंट्राडे के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर, तो उसको आप चूके नहीं, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना उसके अंदर। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका काम है, टारगेट बढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपका पूरे वीक का ट्रेड है। पूरे वीक के अंदर कभी भी अगर आपको ये लेवल मिल जाए, तो इस लेवल को नोट करके रख लेना, यहाँ पे आप बाय कर लेना। पहली बात। दूसरी बात, यूरो यूएसडी का भी मेजर रेजिस्टेंस है आपका 1.0100। तो अगर ये कल को ऊपर भक्के यहाँ पर भी आता है 1.0080 के आसपास, तो इंट्राडे में बता रहा हूँ इसको सेल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेना। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। और नीचे 30 से 40 पिप का आपका टारगेट हो गया यूरो यूएसडी का। दोनों ट्रेड्स आप लिख लीजिए। 1.00800 पे आपको सेल करना है। 1.0100 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। 1.0040 का आपका टारगेट हो गया आपका। दोनों तरफ के ट्रेड्स बता दिए मैंने आपको यूरो यूएसडी पे। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। लॉन्ग टर्म ट्रेड पहले समझ लो आप लोग। अब ये वाला कैंडल देखो, इतनी बड़ी विक बना के ये यहाँ से टर्न अराउंड हुआ। तो ये जो लो लेवल है आपका
1.1668 का लेवल है, 1.1668 का लेवल है। तो कभी भी अगर आपको 1.1700 टूट जाए जीबीपी यूएसडी के अंदर, इमीडिएट बेसिस पे जो भी सपोर्ट लेवल हो बाय कर लेना, स्टॉप लॉस लगाना 1.1650 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1650 के नीचे बंद हो गया बाजार तो एग्जिट, अदरवाइज टारगेट लेके चलना 1.1800 का। ठीक है। ठीक है साहब, 1.170 जैसे टूट जाता है तो अपना बाय कर लेना आप, 1650 का स्टॉप लॉस लगाना क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 1800 का रहेगा। ये डाउनफॉल में बता रहा हूँ क्योंकि अभी गिर ही रहा है बाजार। तो अगर बाई चांस ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी यूके इकोनॉमी के खराब हो रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके चलते अगर कोई डाउनफॉल और ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो आप ये सिनेरियो अपना सकते हो सेफर जोन में। अभी इस लेवल पे मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे बाय करो। वैसे 1800 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ से आज ये टर्न अराउंड हुआ है। 1.1800 जब तक नहीं टूटता है तब तक एक बाउंस बैक आपको 1900 तक देखने को मिल सकता है। और 1800 अगर टूट गया तो ये 1700 से पहले रुकने वाला नहीं है। तो 1800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी मैं अभी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आप बाइंग करो। तो दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में, ये वाला लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो कृपया करके आप वापस उसी लिंक से ज्वाइन हो जाएं जो लिंक आपको मिला है, ताकि हम अपनी ये मीटिंग कंटिन्यू रख सकें। अगर बोलते बोलते मेरे को आपका ये एक्सपायर हो गया लिंक या डिस्कनेक्ट होगी मीटिंग, तो वापस उसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। राजेश सर, समझ में आया जीबीपी यूएसडी? यस सर। हाँ, अभी ट्रेड लेना है तो 1800 का स्टॉप लॉस है, नहीं तो सेफर जोन तो 1700 के आसपास ही है। वहाँ 1650 का स्टॉप लॉस रख के आराम से 100 पे मिल सकते हैं अपन को। ठीक है ना सर? अभी ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता जा यहाँ से? सकता है ऊपर थोड़ा सा, 1900 तक आ सकता है सर ये। ओके। अब ये देखो, इसने एयूडी यूएसडी बहुत अच्छा बाय बन रहा है। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे बाय ले लो। 6700 ये जो लो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर ये इस लेवल तक 6780 तक आ सकता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय ट्रेड एक ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी रखना कम, क्योंकि कोई भी स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है। कल सीपीआई यानी इन्फ्लेशन का डेटा है कल आपका, तो उसमें कहानी बदल सकती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करते रहें अपने 20-30 पिप जो भी आपको मिलते रहें, अपना बाय कर सकते हैं। इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ एयूडी यूएसडी में आप अभी बाय कर सकते हैं आप। 6780 तक का मेरा टारगेट रहेगा, 60 से लेकर 80 के बीच में। आरएसआई आपकी यहाँ पे फ्लैट हो गई है, प्राइजेस गिर रहे थे, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं मिलेगा, लेकिन 30-40 पिप तो मिल ही जाएंगे आपको इसके अंदर। ओवरऑल अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसको सेल ही करना है, बाय ट्रेड नहीं लेना है। एयूडी यूएसडी ऊपर जाता है तो शॉर्ट ही मारना है आपको। 6780 के आसपास जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको, ध्यान रखना आप। क्योंकि आने वाले समय में 6600 तक आ सकता है, 6600 तक ही नीचे आ सकता है। ठीक है ना? यूएसडी जेपीवाई में एक शॉर्ट ट्रेड अभी ले सकते हैं आप, करंट रेट पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा, 137.75 का हाई रहेगा। 36.85 पे आप सेल करें, 36.10 का टारगेट रहेगा इसका। पहला 36.10 का, दूसरा 35.80 का टारगेट रहेगा। यूएसडी जेपीवाई को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओवरबॉट से भी बाहर निकला है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है आरएसआई के अंदर भी, यानी मोमेंटम डाउन साइड है। यहाँ पर भी इसने ये एम पैटर्न बना दिया है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आप बना सकते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर करंट भाव के ऊपर। यूएसडी सीएचएफ ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका है, इसमें अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, कभी भी एक ऐसा बड़ा कैंडल ये बना सकता है। तो ऐसे में अभी आपको सतर्क रहना है कि आपको बाय नहीं लेना है अभी, क्योंकि ये बकते बकते भी 9900 भी जा सकता है, 9930 तक भी जा सकता है। हाँ, अगर ये 9930 आ जाता है यहाँ पर, ये जो ये वाला सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो उसके अंदर, यूएसडी सीएचएफ के अंदर। गोल्ड दोस्तों, आप स्पाइक दिख रही है आपको, ये स्पाइक यहाँ लगी, ऐसे एक स्पाइक यहाँ लगी,
तो ये बेसिकली ना नीचे सस्टेन कर पा रहा है ना ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। अगर मैं आपको इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे 1940 पे हैवी रेजिस्टेंस है, उन सॉरी 1740 पे हैवी रेजिस्टेंस है, 1750 पे हैवी रेजिस्टेंस है। आज का आप हाई देखो, 1744 का तो सुबह सुबह मारा था, अभी जो मारा है 1739 कुछ का हाई मारा है इसने। क्यों मारा है? क्योंकि यहाँ पे 1740 का रेजिस्टेंस है, लेकिन बार बार ये जितना नीचे जा रहा है उतनी ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते हैं आपके। पहला ट्रेड तो सेल का बनता है 1750 के स्टॉप लॉस के साथ, पहला ट्रेड 1750 के स्टॉप लॉस के साथ सेल का बनता है। लेकिन क्या है कि इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी है और उसके अंदर, इसके अंडर में ये इनसाइड डे कैंडल ट्रेड हो रही है, इनको बोलते हैं हम इनसाइड डे। अब इसको हम जनरली ट्रेड कैसे करते हैं? जनरली डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी इस टाइप की इनसाइड डे कैंडल बनती है और जब हाई टूटता है इस बड़ी कैंडल का, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर इसका लो कट गया तो ये 1700 से पहले रुकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 1700 से पहले रुकने वाला नहीं है अगर इसका लो कट गया तो, और लो नहीं कटा और ये हाई कट जाता है तो ये 1760 से पहले रुकने वाला नहीं है, 1760 से पहले रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड दी मदर कैंडल, ये आपकी मदर कैंडल है और उसके अंदर ये चाइल्ड है, बच्चे अभी मदर के वॉर्म के अंदर है। जैसे ही ब्रेकआउट मारेंगे किसी भी साइड भग सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी ऊपर ही जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। इस कैंडल के लो हाई और लो कटने के ऊपर आप बाय और सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी एजम्पशन में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। अगर इस बार इसने 44 का हाई तोड़ा तो ये 50 भी जाएगा, लेकिन डर क्या है, यहाँ पे जो ये डेटा दिखा रहा है रेजिस्टेंस का, ये वाला एरिया हमें डर लगता है, लेकिन कई बार ये चीजें गलत दिखा देता है क्योंकि ये लाइव डेटा नहीं होता, एंड ऑफ डे डेटा होता है, तो डेटा चेंजेस भी हो सकते हैं। तो 1744 के ऊपर अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 1760 का रहेगा, और 1723 के नीचे गिरता है तो नेक्स्ट टारगेट 1700 का होगा आपका। उसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड के अंदर, कोई भी एक्शन अभी दोस्त नहीं लेना है। आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड एक चैनल से ब्रेकआउट दिया, चैनल से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अभी ये जो आज का हाई है, अगर ये मान के चलो ये टूटता है तो ये आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए आपको। यहाँ पे जो भी इसका हाई है 1.4931 का हाई है, इसके ऊपर अगर ये जाता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये 5000 का कम से कम आपका टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर और ऊपर ये जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूरो यूडी के अंदर अभी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिली है। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब आज के दिन का हाई कटेगा तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी तो ये आरएसआई भी 50 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो अभी तो ये नीचे का ही घर दिखा रहा है। लेकिन अगर आज के हाई के ऊपर ट्रेड कर जाता है तो बाय में बैठ जाना, यहाँ से एक अच्छा रनअप आपको यूरो यूडी के अंदर देखने को मिलेगा। जीबीपी जेपीवाई बिल्कुल सपोर्ट पे है, 161.85 के सपोर्ट पे है। अगर आपको याद हो तो कल ऐसा ही पैटर्न, ये लो और ऐसा ही पैटर्न कल आपको जीबीपी यूएसडी में देखने को मिला था। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये लो और ये देखो ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला लो टूटता गया टूटता गया टूटता गया नीचे आ गया। सेम पैटर्न आपका जीबीपी जेपीवाई में बन रहा है। सेम पैटर्न आपका जीबीपी जेपीवाई में बन रहा है। अब ये अगर ये वाला लो टूटा इसका, तो ये नेक्स्ट लेवल 161.13 तक आएगा। अगर ये लो नहीं टूटा तो यहाँ से एक रिकवरी ये $163 तक और $164 तक दे सकता है। इस चीज का खास ध्यान रखना। लेकिन जैसे कल जीबीपी ने कहानी करी थी, अगर डॉलर इंडेक्स वापस भगता है कुछ भी होता है तो ये जीबीपी जीपीवाई नीचे गिर के आपका 161.17 तक आ सकता है। सेम यूरो जेपीवाई की भी कहानी खराब है, अभी इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। अब ये देखो ईयूडी कैड बिल्कुल डबल बॉटम पे है, डबल बॉटम बना रहा है, तो एक ट्रेड आप इसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ से आपको अच्छा खासा रनअप यहाँ तक मिल जाएगा, 80-30 तक रनअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड चाहो तो आप बना सकते हो इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल डबल बॉटम बना रहा है, तो आप ये ट्रेड ले सकते हो आप।
जो चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से अच्छे ट्रेड्स आपके निकल सकते हैं। आज काफी सारे ट्रेड्स बताए हैं मैंने आपको। अगर इस सपोर्ट लेवल के आसपास मिल जाता है आपको ये NZD JPY 83.45 या 83.50, तो यहाँ पे आप 83 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ऊपर 84.60 ऊपर तक आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको नजर रखना, पेंडिंग बिड ऑर्डर लगा के रखना। 83.45 के आसपास आता है, वहाँ बाइंग करो। $83 का स्टॉप लॉस रखो, और यहाँ से ऊपर आप 100 पिप के लिए कम से कम खेल सकते हो उसके अंदर। और कोई करेंसी पेयर्स में आप चाहते हैं एनालिसिस? उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस लिंक के बाद 2 मिनट में लिंक एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइज, एनी अदर करेंसी पेयर्स? कम ऑन। हेलो गाइज, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है सारी करेंसी पेयर्स में? कोई करेंसी पेयर डिस्कस नहीं करना चाहता कोई भी? हेलो सर। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले हम GBP USD पे बात कर लेते हैं। कोई भी करेंसी पेयर पे आप इसको यूज कर सकते हो, इंडिकेटर को। ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काम में आएगा इंडिकेटर। 30 मिनट का चार्ट हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। और इंडिकेटर्स में जाएंगे और लिखेंगे TOTT, ट्यून ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर स्ट्रेटेजी। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को हम इंडिकेटर को लगा लेंगे, और इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। इस टाइप से आपको नजर आएगी स्ट्रेटेजी। इसमें बस आपको स्टाइल में जाके बस ये ट्रेड्स ऑन चार्ट्स आपको डिसेबल हटाना है बस। ये ट्रेड्स ऑन चार्ट्स है, ये आपको हटाना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको। आपको मैं इसमें बैक टेस्टिंग करा देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिटेबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें देख लीजिएगा कि कहाँ आपको एग्जिट करना है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका कुछ मूविंग एवरेजेस का। ठीक है ना, इसमें पहले एक बैंड बनाया हुआ है, और इस बैंड के ऊपर इन्होंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट की हुई है। जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करती है इस बैंड को, तो ये बाय सिग्नल देता है, और नीचे की तरफ आता है तो ये सेल सिग्नल देता है। ठीक है, इसकी आप प्रोग्रामिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सोर्स कोड इन्होंने हाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो इसको ट्रेड करना कैसे आपको वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। इसमें बना बनाया ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा। जैसे इसने यहाँ पे बाय दिया, बाय देने के बाद आपको इमीडिएट बेसिस पे देखना है रिसेंट हाई कौन सा है। मान के चलो ये रिसेंट हाई है, अब होने को तो ये वाला भी रिसेंट हाई है। ठीक है ना। हेलो हेलो, होने को तो ये भी रिसेंट हाई है। ठीक है ना, और ये भी रिसेंट हाई है। तो आप चाहो तो इस वाली रिसेंट हाई को ले सकते हो आप। तो ये वाला जो रिसेंट हाई है 1.3183, इसके ऊपर आप बाय करोगे, और उसके बाद आप मूवमेंट देखो कितनी है, 3290। ठीक है, कितना मूवमेंट दे दिया,
107 पिप का मूवमेंट दे दिया। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो? देखो स्टॉप लॉस आप जब स्टॉप लॉस हम लगाते हैं ना, तो स्टॉप लॉस में दिक्कत क्या आती है कि या तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब हुआ कि या तो ये वाला स्विंग है ये लगाएं, जैसे ये स्विंग लगा दिया इसने, अब ये स्विंग तो क्या यहीं पे एग्जिट हो गया, उसके बाद ही ऊपर भग गया। तो करेंसी फिर इतना ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं ना कि उसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाने जाओगे या स्टॉप लॉस थ्योरी आप लगाओगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप हो जाएगा आपका। आप ये तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि मान के चलो मैंने यहाँ पे अगर बाई किया है, ठीक है, तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लगाने जाओगे तो उसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसमें तो ये आपको टारगेट लेके चलना है कि यार इसमें क्या है कि मैक्सिमम 30 40 50 पे मिल रहा है मेरे को, प्रॉफिट बुक हो गया, बाहर आ जाओ। क्योंकि मैं अगर कैसे भी करके इसमें प्रॉफिट डिफाइन करूंगा ना, तो आप स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा तो आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा आपका। मान के चलो मैं ये डिफाइन कर देता हूँ कि मान के चलो कोई भी कैंडल अगर इस बैंड के नीचे बंद हो जाती है तो मेरे को एग्जिट करना है। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट जो आपने पहले देखा वापस उसी लेवल पे अगर आके आप एग्जिट कर रहे हो तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसलिए मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको जब एंट्री लेते हो तो एंट्री लेने से पहले का स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर लो कि मैंने यहाँ बाई किया, अब मान के चलो बाई ट्रेड चला ही नहीं, यहीं से नीचे आ गया तो मेरे को कहाँ निकलना है, वो स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर लो कि मेरा प्रीवियस स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? प्रॉफिट के लिए आप ये देखो कि स्ट्रेटेजी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम मूवमेंट कितनी दी है। मान के चलो मिनिमम मूवमेंट इसने 50 पिप की दी है, मैक्सिमम मूवमेंट 200 पिप की दी है, 300 पिप की दी है, तो अब मान के चलो मिनिमम 50 पिप पे तो हमें प्रॉफिट बुक करना ही करना है। या अपने कैंडल के साथ साथ आप चलते रहो कि भाई कैंडल्स कैसी बन रही हैं या कोई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो भी है अपनी थ्योरी लगा के प्राइस एक्शन की थ्योरी लगा के आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिकेटर बेस कोई अगर आप प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे तो दोस्तों वो काम नहीं करेगा इतनी जल्दी, उसकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी के लिए आपको बहुत समय लगेगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो उसने शॉर्ट दिया इस लेवल के आसपास 1.3056 के आसपास इसने शॉर्ट दिया। अब ये देखो शॉर्ट देने के बाद क्या हुआ, ये 2 4 पिप आपके नीचे गया, 100 पिप आपके अगेंस्ट में चला गया, यहाँ 100 पिप आपके अगेंस्ट में चला गया, आप डर जाओगे घबरा जाओगे। तो इसमें आपको क्या है ना, मनी मैनेजमेंट थ्योरी का इस्तेमाल करना है आपको। मनी मैनेजमेंट थ्योरी का क्या मतलब हुआ इसके अंदर, मैं क्या करता हूँ जनरली ऐसे केसेस के अंदर, जैसे मान के चलो मेरे को पता है मेरा पोजिशनल बेस्ड सिस्टम है, मैंने यहाँ पे एक लॉट सेल किया, फिर मैं मेरे अगेंस्ट में जब तक ये मेरा सिस्टम सेल में है और मेरे अगेंस्ट में अगर 100 पिप चला गया तो वहां पे मैं एक लॉट और ऐड करूंगा, एक लॉट और ऐड करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा जबरदस्त मेरी एवरेज आ जाएगी। अब मैं चलूंगा कि भाई मैं अपना टारगेट प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट करूंगा, ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट से। ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट कितना है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट है मेरा 3056, इसको लिख लेते हैं। हमने सेल किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ समझ लेना कि ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करते कैसे हैं। यहाँ मैंने सेल किया, अब मेरा पहला टारगेट क्या हुआ, मान के चलो 50 पिप का, तो पहला टारगेट हो गया मेरा 3006 का। अब ये उल्टा बग गया, ये हो गया 3156, 100 पिप आपके अगेंस्ट बग गया, तो यहाँ पे आप सेल करो एक और लॉट, इसका भी टारगेट आपका रहेगा 3006। तो यहाँ पे कितना मिला आपको, 3006 में से 3156 में से 3006 माइनस करो, यहाँ मिल गया आपको 150 पिप, और इसमें कितने मिल गए, इसमें मिल गए 50 पिप, टोटल कितने मिल गए 200 पिप। 200 पिप एक सिंगल ट्रेड में, जहां आपको 50 पिप का टारगेट था वहां पे आपको 250 पिप मिल गए, 200 पिप मिल गए आपको। ये देखो नीचे कितना है, आगे ना नीचे। तो ये होता है बेनिफिट आपका एक पोजिशनल ट्रेड सिस्टम करने का। और जब जब ये ऊपर जाता है, जब जब ये ऊपर जाता है और रेड कलर का आपको ये एरिया नजर आता है, इसको ठोकते रहो, इसको सेल करते रहो, इसको सेल करते रहो आप। फिर आ जाओ, देखो कितना नीचे आ गए, 3000 कुछ पे बेचा था, अभी 2411 का लो लगा दिया, 600 पे मिल रहे हैं आपको। और नीचे देखो आप 2273 62 का लो लगा दिया, इतने बड़े पिप तो आप झेल भी नहीं पाओगे आप, आपके पेट का हाजमा खराब हो जाएगा। 2165 800 900 पिप की आपको मूवमेंट मिल गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें बाय मिला 2488 पे, 2488 पे बाय मिला, 2 4 पिप ऊपर गया, उसके बाद नीचे कितना आया 2336, यानी फिर 100 पिप नीचे आया, इवन 150 पिप नीचे आया, हमने फिर 100 पिप नीचे बाय कर लिया। अब हमारा टारगेट कितना होगा, यहां से हमारा टारगेट होगा 2488 प्लस 50 पिप, ऊपर जाने दो उसको। कितना हाई लगाया इसने 2599, यानी हमारा जो 2488 वाला था उसमें भी प्रॉफिट बुक हुआ,
नीचे जो हमने 2388 पे बाय किया था उसमें भी प्रॉफिट बुक हुआ, फिर हमें मिल गया 200 पे, ऊपर चलने दो। कितना ही लगाया, 2656 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मिली सेल कंडीशन 2485 पे, लो कितना लगाया 2430, 50 पिप मिल गए, फिर अगेंस्ट गया है ये 100 पिप अगेंस्ट गया, यहाँ पे दोबारा ठोक दो उसको, बाय ट्रेड नहीं मिल रहा, दोबारा ठोक दो उसको। ये देखो नीचे, आगे नीचे मिल गया मोटा प्रॉफिट। अब ये देखो, ये इसका हाई कटा ही नहीं अभी, 2406 का हाई है, इसका हाई अभी कटा ही नहीं, तो हम बाय ट्रेड में नहीं जाएंगे, अभी तक हम सेल ट्रेड में चलेंगे। ये देखो यहाँ भी हाई देख लो आप, 2332 का हाई है, 2406 के ऊपर हमें ट्रेड करना था, गए नहीं, अभी तक हमारा सेल ट्रेड चल रहा है। ये देखो, ये आपका जीबीपी यूएसडी का हो गया। राजेश सर मजा आया नहीं आया? राजेश सर, राजेश ठक्कर सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर, अनम्यूट था। हाँ म्यूट था सर। हाँ म्यूट कर रखा था मैंने, क्योंकि लोग मानते नहीं है। आप बताएं कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा सर, पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छा काम लगेगा। पोजिशनल ट्रेड में कम से ये कम देखो वो तो 500 या मतलब 50 पिप तो मिल जाएंगे कम से मतलब कम। इसमें मान के चलो 50 पिप तो मिनिमम है, 100 150 पिप कहीं नहीं गए इसमें आपके। लेकिन सर इसमें इसकी लाइव में क्या दिख रहा है, लाइव में क्या दिख रहा है देखो तो सर। लाइव में ही चल रहा है, सेल ट्रेड चल रहा है अभी। तो उसमें कितना मिला है लाइव में? और लाइव में इसने यहाँ दिया था सेल ट्रेड, इसने 2107 से सेल दिया था, ओके 2107 से, अभी लो लगा दिया है 1807, ओके। तो 300 पिप तो मिल ही गया आपको। तो इसमें आप हमेशा क्या करो, जैसे ही ट्रेड देता है तो पहले तो वहां एग्जीक्यूट करो एक ट्रेड, और एक लॉट जब 100 पिप आपके अगेंस्ट जाता है वहां पे एग्जीक्यूट करो, और आराम से बैठ जाओ। 3-4 दिन में आपको 200 पिप आराम से दे देगा। ओके आपने 2-4-5 करेंसी छाट लो तो आपके महीने में 1000 पिप कहीं भी नहीं गए आपके। और ट्रेड कितने से पड़ेंगे आपके? 10-12 ट्रेड पड़ेंगे पूरे महीने में मात्र आपके। डन है सर। ठीक है ना, मतलब शांति वाला काम है। ये चिक चिक बाजी नहीं है कि आज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इतना ऊपर हो गया, यूएसडी डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, इन्फ्लेशन डेटा आ गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फेड ने ये बोल दिया, डॉलर भग गया, उसकी वजह से यूरो गिर गया, जीबीपी गिर गया, गोल्ड गिर गया, कोई मतलब नहीं है। बस सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम अपना आप डिस्काउंट कर लेगा, जो न्यूज को डिस्काउंट करनी है, जो मूवमेंट डिस्काउंट करनी है पहले डिस्काउंट कर लेगा। दिक्कत कहाँ आती है? जब हम स्कैल्पिंग करते हैं छोटे से अकाउंट के अंदर, जब बड़ा ट्रेड लगाते हैं ना, तब हमें डर लगता है, क्योंकि हमें छोटा अमाउंट पे बड़ा कैपिटल खड़ा करने की हमें आदत सी लग गई है। ठीक है ना, वहां दिक्कत आती है। जहाँ छोटा लॉट के साथ काम करोगे ना, वहां टेंशन नहीं रहेगी, और जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास, तो उसके बाद अपने लॉट से बढ़ा लो। आपको ये पता लग जाएगा भाई सिस्टम का इतना ड्रॉ डाउन है, इतना अगेंस्ट जाता है, इतना लॉस देता है। अब मान के चलो मैंने इसके सिस्टम के अंदर ले रखा है, मेरे को 300 पिप का लॉस मिलेगा, मैंने लिख रखा है 300 से 400 पिप, तो 400 पिप तक के लॉस का पैसा होना चाहिए मेरे पास, तो वो मेरे पास अगर है तो मेरे को टेंशन नहीं है। ठीक है ना, और 400 पिप मतलब लॉस जब का भी मतलब, हाँ हमारे जी, अगेंस्ट में जाए तो हम एवरेज कर सकते हैं इसमें। एवरेज कर सकते हैं, अगेंस्ट जाता है और अभी भी सेल में बना हुआ है, मान के चलो सेल का ट्रेड दिया और आपके अगेंस्ट में चला गया 100-150 पिप, तो वहां पे भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप। तो यहाँ से मतलब कहाँ तक जाएगा तब बाय पोजीशन क्रिएट होगी? कहाँ तक जाएगा मतलब? मतलब ऊपर कहाँ तक जाएगा नहीं, वहीं से इसका वो कोई रूल नहीं है, इसका तो ये रूल है जो आपकी एंट्री पॉइंट से अगर 100 पिप अगेंस्ट चला गया आपके, तो ठोक दो उसको। ओके बस सिंपल रूल बना के रखो, मैंने भी ये रूल बना रखा है कि जहां मेरे एंट्री पॉइंट से 100 पिप अगेंस्ट गया तो वहां मैं सेल कर दूंगा। ओके। हाँ ठीक है ना सर, अब मैं आपको और यूरो उसमें जो यूएसडी सेल सेल है। ट्रिगर दे, जहाँ पे सेल ट्रिगर गए तो उसका प्रीवियस लो हमें देखना है, उसके नीचे हमें सेल करना है। हाँ हाँ, उसके आसपास देख लो कि और कोई पहले तो लो नहीं लगा हुआ, उसका लो टूट जाने दो, उससे क्या होता है मोमेंटम कंफर्म हो जाता है कि अगर ये लो टूटा तो मोमेंटम कंफर्म है। ओके ठीक है ना, अब मैं इसमें यूरो यूएसडी मोड दिखाता हूँ आपको।
गोल्ड में काम नहीं करेगा, गोल्ड में मैंने इसके पैरामीटर्स वगैरह सब चेंजेस करके देख लिए, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट वैसे ही बहुत इरेटिक है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये काम नहीं करेगा, करेंसीज में काम कर जाएगा। ये मैं आपको 5 अप्रैल से दिखाता हूँ, ये देखो। अब इसने यहाँ शॉर्ट दिया, इससे पहले ये वाला लो था, ये लो है इसका 1.0960, 960 के नीचे से शॉर्ट दिया, कितना लो लगाया 811 का, उसके बाद कितना लो लगाया 757 का, फिर देखो ऊपर भग गया ये 936 पे आ गया, फिर नीचे गिर गया वहां से, ये देखो फिर नीचे गिर गया। अब क्या होता है जनरली, जब इस टाइप का मान के चलो, अभी मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, बस इतना सा देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो इतना सा। तो अब ये ट्रेंड देख के राजेश जी क्या लग रहा है आपको? राजेश सर जस्ट रेज योर हैंड्स, मैं आपको सबको अनम्यूट कर देता हूँ गाइस, प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट मत करिएगा। राजेश सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। राजेश सर। यस सर। हाँ, अभी ये चार्ट का ट्रेंड देखो आप, ये चार्ट में इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, आदमी को क्या लगेगा, ट्रेडर को क्या लगेगा, ये तो ब्रेकआउट है, भग जाएगा यहाँ से, यस सर। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जर्नली ऐसा होता नहीं है, ये सब ट्रैपिंग होती है। फिर देखो नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, ठीक है ना सर। ये होता है ट्रेडिंग सिस्टम का बेनिफिट, कि आपको जो प्राइस एक्शन होता है, अब ये देखो इतना बड़ा कैंडल देखो आप क्या, मैं भी घबरा जाऊंगा इस वाले कैंडल पे, तो ये देखो मैं भी सोचूंगा तगड़ा रिवर्सल आ गया, और उसके बाद इसने हाई भी तोड़ दिया, हाई तोड़ के और हाई तोड़ दिया इसने, हर आदमी घबरा जाएगा। उसके बाद देखो नीचे कंटिन्यूस नीचे, ये देखो, मतलब वहीं पे हमें एवरेज करना है, बाय हाँ या वहां सेल पे कोई एवरेज भी। करिए, यस सेल। अब देखो यहाँ पे आपका ये बाय ट्रिगर हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, तो अब हम कहाँ बाय करेंगे, हम रिसेंट हाई के ऊपर बाय करेंगे, यहाँ बाय हुआ, लेकिन हम यहाँ बाय नहीं करेंगे, हम इसके हाई कटने के ऊपर बाय करेंगे। इसका हाई है आपका 1.0563, सर उसको कहाँ तक हाई देखना है, मतलब तो ये प्रीवियस हाई आसपास, कहाँ तक जैसे देखना मान है? के चलो ये आज का दिन है, ठीक है ना, ये पूरा आज का दिन है, इस डॉट से इस डॉट, ये आज का दिन है, यहाँ पे आपको बाय दिया है, ठीक है। अगर आज के दिन कोई हाई बना हुआ है तो उस हाई को कंसिडर कर लेना आप बस, ठीक है सर। मतलब नजदीक का जो भी है वो उसको दिन का कंसिडर हाई, करना हाँ है। दिन का हाई, मान लो दिन का हाई यहाँ लगाया है और उससे नीचे बाय दिया है, तो दिन का हाई आपका बाय हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे कोई सेल दे दिया, और यहाँ पे आके इस लेवल पे सेल दिया है, मतलब ये लो लगाए और यहाँ पे सेल दिया है आपको, तो इस लो के नीचे आप सेल करोगे, ओके। ठीक है ना सर। तो यहाँ पे ये देखो हाई है आज का दिन का, ये हाई है 563 का, ये कटेगा जैसे हम बाय में बैठ जाएंगे, ये यहाँ पे अगले दिन कटा, उस दिन नहीं कटा, अगले दिन कटा, हम बाय में बैठ गए, 604 का हाई लगा दिया इसने, 606 का हाई लगा दिया, और ये देखो कंटिन्यूस हाई चलता गया 740। अब दिक्कत क्या होती है ना, मान के चलो आपने, अब इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया ये हाई लगा दिया आज 606 का, अब अगले दिन, ये अगला दिन है पूरा, अगला दिन पूरा दिन नीचे रहा, आपको क्या लगेगा कि यार ये तो मरवा दिया है, तो हाई मार के अब ये नीचे आता जा रहा है, ठीक है ना, ये तो लो काटेगा। तो यस। इसमें क्या होता है कि हर किसी ट्रेडर की हालत पतली हो जाती है, वो सोचता है कि यार प्रॉफिट बुक कर लो, और जैसे वो घबरा के यहाँ प्रॉफिट बुक करेगा, नीचे आएगा, वो शाम को बड़ा खुश हो जाएगा, यस मैंने बहुत से डिसीजन लिए, नीचे आके बंद हुआ है और मैं ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकल गया। लेकिन जब अगले दिन वो उठेगा और देखेगा इतनी बड़ी रैली, वो कहेगा ये मैंने क्या कर दिया। खैर ये रैली हर बार नहीं आती है, लेकिन अपन को तो अपना वो फॉर्मूला फिक्स करना है कि जहां एंट्री पॉइंट है वहां से 50 पिप का पहला टारगेट, एंट्री लेने के बाद अगर 100 पिप हमारे अगेंस्ट में चला जाता है तो वहां पे ट्रेड फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर वहां से हमारा टारगेट रहेगा 150 पिप का। ये देखो अभी तक बाय में तो कम से कम अगेंस्ट कितना जाता है वो आपने देखा है इसमें? 150 पिप, 150 से 180 पिप। ओके। अब यहाँ पे देखो ये लो कटा, ये लो है आपका 160610 का,
0610 का लो है, ये देखो लो लगा दिया इसने 360 का, ऑलमोस्ट आपका 300 पिप का मूवमेंट मिला, फिर यहाँ बाय कराया। अब ये देखो यहाँ बाय दिया सर, ये आज का दिन का हाई यहाँ पे बाय कर लिया 543 के ऊपर, 605 का हाई लगाया, उसके बाद 613 का हाई लगाया, फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट कराया इसने 429 पे, 429 पे शॉर्ट कराया, मान के चलो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, आपको लॉस हो गया 100 पिप का। अब ये देखो 429 से और अब तक आप शॉर्ट में बैठे हो, 400 पिप नीचे आ गया बाजार, 400 पिप नीचे आ गया बाजार और अभी तक आप शॉर्ट में बैठे हो, है जबरदस्त। तो गाइस किसी को कोई क्वेरीज ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है, बस पोजिशनल है और थोड़ा सा जो मूवमेंट होती है ना ऊपर नीचे की, उनसे डरना नहीं है। डर कम नहीं लगेगा, डर तब नहीं लगेगा जब आप कम लॉट साइज में काम करोगे अपनी इक्विटी देख के। अगर आप $1000 के अंदर अगर मान के चलो आपने आधा स्टैंडर्ड लॉट ले लिया और 100-150 पिप आपके अगेंस्ट, तो डरना वाजिब है, डरोगे ही। लेकिन अगर आप कम लॉट 0.05 के साथ काम करोगे, 0.03 के साथ काम करोगे, 0.2 के साथ काम करोगे 1000 की इक्विटी के अंदर, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उस पोजीशन को आराम से मैनेज कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कॉल्ड दी मनी मैनेजमेंट, कि कितनी इक्विटी पे कितना पैसा लगाना है ये समझ में आना चाहिए। सिर्फ बाय और सेल कहाँ करना है ये स्ट्रेटेजी नहीं है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब भी स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय और सेल, एंट्री और एग्जिट तो सबसे आखिरी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है आपका। जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी बना लो, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे लंबे अकाउंट के अंदर, बड़े अकाउंट के अंदर। छोटे अकाउंट में हो जाओगे, बड़े अकाउंट में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे आप। किसी को कोई क्वेरीज इसके अंदर, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर कोई क्वेरीज है तो आपको। राजेश सर समझ में आया? राजेश सर? यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब हाँ, ये सर बहुत वो एक जबरदस्त ट्रेडिंग क्वेश्चन ये सिस्टम है, है जी। वो 15 मिनट में कुछ काम आएगा, आपने देखा है कुछ? नहीं मैंने नहीं देखा, आप देख लीजिएगा सर 15 मिनट में, क्योंकि मैंने तो कोई बात उसको या तो मैं देखता हूँ 1 घंटे के अंदर, या मैं देखता हूँ 3 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट, 15 मिनट और 2 घंटा मैं यूज ही नहीं करता इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर के लिए मैक्सिमम 1 घंटा और 10-15 मिनट तो मैं देखता ही नहीं, तो वो आप देख लीजिएगा। बस में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को उससे कोई लड़ाई है 10-15 मिनट से, लेकिन कभी आता ही नहीं है। यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी बाय में कहाँ तक जाएगा सर जी? ओके, यूरो यूएसडी सर अगर देखो 1.100 का लेवल जो लो लगाया ये नहीं टूटा अगर आज, तो एक बार ये 50 से 60 के बीच में जाएगा। 1.0050 से 1.0070 के बीच में जा सकता है, मैक्सिमम 80 तक जा सकता है ऊपर, ठीक है ना। और एयूडी यूएसडी बता देता हूँ आपको, कोई जल्दी जल्दी हो भी आया, कितना 38 हो क्या है, ये मैक्सिमम जा सकता है सर 6760 तक। अगर आज गया तो ऊपर भगा तो 6760 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है सर। मतलब ये जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। आप कोई भी करेंसी पेयर को देखोगे ना, 90% करेंसी पेयर में मेरे को उम्मीद है काम कर जाएगा, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि 90% करेंसी पेयर में काम करेगा। बस ये है कि इसका हाई प्रॉपर कटना चाहिए, जैसे यहाँ पे हाई नहीं कटा तो बच जाओगे आप, ठीक है ना। अगर आपने सोचा ये बाय में चल रहा है मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, अभी ये बाय में मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो फंस जाओगे। हाई कटने दो, हाई नहीं कटा है अभी, हाई कटेगा तब बाय करना है, नहीं तो जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जब जब जैसे मान के चलो आपको सेल दे दिया ट्रेडिंग सिस्टम ने, सेल देने के बाद जब जब आपको ये अपर बाउंड्री पे आता है, अपर बाउंड्री पे जब जब प्राइजेस आते हैं या इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ ठोक सकते हो, यहाँ पे सेल करो आप, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे ठोको आप, यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। और इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं? इंटरडे में भी काम करेगा, जैसे यहाँ पे आया ठोक दो, यहाँ पे आया ठोक दो। हाँ उस दिन अवॉइड करना, मान के चलो किस दिन, जैसे कल सीपीआई का डेटा है कल, ठीक है ना, और सीपीआई के डेटा से आधी एक घंटे पहले अगर ये ऊपर भग गया है, मान के चलो यहाँ भग गया, तो थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है ना। उस समय टर्न अराउंड हो सकता है, उस समय बाय सिग्नल आ सकता है इसके अंदर।
तो उस समय अवॉइड करना, यहाँ ठोक दो, ठीक है ना। तो ये तो लेवल्स बहुत जबरदस्त है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सिस्टम से काम करोगे तो जबरदस्त प्रॉफिट देगा आपको ये सिस्टम। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसमें जो छोटे मोटे आपको मूवमेंट आती है ना कि मैंने बाई लिया 30 पे अगेंस्ट चला गया, मेरे 50 पे अगेंस्ट, इनसे नहीं डरना है। आपको पता है पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम में पोजिशनल देगा तो लॉट साइज कम रखोगे, डर नहीं लगेगा। लॉट साइज बड़ा लोगे, बिल्कुल डर लगेगा, डर भी लगेगा। डर में गलत डिसीजन भी लोगे, सौदा काट भी दोगे, सारा काम होगा। आदमी को डर कब लगता है, जब छोटे पैसे के अंदर बड़ा लॉट साइज में काम करता है बंदा, और जब अगेंस्ट जाता है सौदा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कितना ऊपर जाएगा ये, कितना नीचे जाएगा, कहाँ गिरेगा। तो सारे दिमाग में क्वेश्चन घूमने चालू हो जाते हैं ये वाले, और फिर आदमी या तो सिस्टम छोड़ के भग लेता है या फिर उसको काट के बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी और जीबीपी सीएचएफ, सर ये सब मैं बता चुका हूँ। आप लोग लेट ज्वाइन हुए हो तो प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन हुआ करो ताकि आप टाइमिंग में उस पर सब काम हो जाए। जीबीपी यूएसडी मैंने बता दिया है, जब तक 1800 नहीं टूटता है 1900 तक ही ऊपर जा सकता है। 1800 टूट दिया 1700 से पहले रुकेगा नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1.1650। तो आपको कहाँ बाय करना है, 1.1700 के आसपास अगर आता है पोजिशनल में, 1.1700 के आसपास अगर पोजीशन में आता है तो यहाँ पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस रखना है 1650 का, टारगेट रखना है आपको 1800 का। अभी के लिए 1800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर ये नहीं टूटता है तो ऊपर ये 1900 तक जा सकता है। दोस्तों 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। और यूएसडी जेपीवाई मैंने बता दिया, मैंने अभी सेल ट्रेड दिया यूएसडी जेपीवाई के अंदर, आप सेल ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 137.75 का, ये जो हाई लगाया है यही फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। ये कट गया तो मैं भी नहीं जानता कहां तक जाएगा, नहीं तो अदरवाइज एक बार ये 135.80 से 136.20 के बीच में ये आएगा ही आएगा। ये जो लोअर बैंड दिख रहा है ना, इस बैंड को टच करना आएगा ही आएगा एक बार ये। और कौन सा पूछा आप लोगों ने? सर वो रेड वाला लोअर बैंड बना बताया ना आपने? हाँ ग्रीन वाला, रेड वाला, ग्रीन और रेड के बीच में जो बैंड है, जीवीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ दोस्तों इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो देखो बाय में है अभी, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली पैरामीटर से बता देता हूँ आपको मैं, टेक्निकली पैरामीटर्स पे भी बाय है, क्योंकि यहाँ पे ये नेकलाइन तोड़ के यहाँ पे ऊपर भगा है, तो ये ऊपर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये ऊपर भग सकता है। अभी ये अगर लो टूटा तो ये नीचे आएगा, अदरवाइज इस लो के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऊपर 1750 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। और पूछिए, जीबीपी जेपीवाई सेल कहाँ तक जाएगा? 161 तक जाएगा जीबीपी जेपीवाई। अगर जीबीपी जेपीवाई ने ये लो तोड़ा तो 161.80 का लो तोड़ा तो ये $61 तक आएगा, 161 तक आएगा। अगर 161.80 का लो नहीं तोड़ा तो एक बार 163 तक ऊपर जाएगा ये यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई सर अभी इसकी कहानी खराबी लग रही है, मेरे को लग रहा है ये वाला भी लो तोड़ेगा, ये लो तोड़ेगा, ये नहीं मानेगा, ये 136 तक आएगा ही आएगा नीचे। एनी अदर क्वेरीज? थैंक यू सो मच। और अगर आप जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो करो। ये जबरदस्त आपको प्रॉफिट देंगी, सारे करेंसी पेयर में काम करेंगी। तो कुछ करेंसी पेयर में हो सकता है ना करें, तो उनको आप देख लीजिएगा। सर ये सेटअप कुछ नहीं करना है आपको आरके जी, आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आपको लिखना है TOTT लिखेंगे, ट्विन ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रेकर स्ट्रेटेजी है, इस पर क्लिक कर देना, बाय किवान ओजबिलिक। इस पे सेटिंग्स में जाना है आपको और कुछ चेंजेस नहीं करना है, स्टाइल में आके खाली आपको ट्रेड्स ऑन चार्ट इसको अनटिक करना है ताकि थोड़ा सा आपका चार्ट क्लियर नजर आ जाए, और कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस नहीं करनी है। मन करता हो आपका तो आप दो चीज में सेटिंग चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, ओटीटी पीरियड के अंदर चेंज कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, कोएफिशिएंट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इनकी समझ है तो इनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, मैं तो चेंजेस कर करके देखता रहता हूँ। तो आप चाहो तो इन तीनों पैरामीटर्स को चेंज करके देख सकते हो आप।
तो ये देखो यूरो जेपीवाई में भी बड़ा अच्छा सेल दिया है इसने यहाँ पर। तो सिस्टम से चलोगे ना तो इसमें सारे फंडामेंटल अनरूटेड हो जाते हैं ऑलरेडी, सारी चीज इंक्लूड हो जाती है इसमें। देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप, बस ये सेल आ रहा है सेल लेना है आपको, बाय आ रहा है बाय लेना है। 50 पिप का पहला टारगेट रहेगा। जैसे आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद अगर 100 पिप आपके अगेंस्ट में चला जाता है और सिस्टम तभी भी बाय में रहता है, तो आपको और ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, दूसरा ट्रेड और एवरेज कर लेना है वहां से आपको। उसके बाद वहां से आपको 100 से 150 पिप का टारगेट और लेना है आपको ऊपर की तरफ। ये जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है, इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है। तो 2-3 ट्रेड अगर हिट भी होंगे आपके स्टॉप लॉस तो, लेकिन ये प्रॉफिट भी बड़े बड़े आपको कराएगा। ठीक है गाइस, एनी अदर क्वेरीज? हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, अगर आप पूछ सकते हैं तो आप पूछ लीजिए कोई क्वेरीज अगर आपकी है, नहीं तो अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। नहीं सर, रेड और ग्रीन कलर ये बैंड है, ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। अगर जैसे मान के चलो ये यहाँ पे सेल दिया है आपको, यहाँ पे सेल दिया है, तो ये देखो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। पीछे आप आओगे, जैसे यहाँ पे बाय दिया है इसने, तो ये आपका सपोर्ट एरिया का काम करेगा। भाई सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट लेके प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये वाला जब सेल दे देगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपका। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा है नीचे की। एनी अदर क्वेरीज गाइस? राजेश सर कोई क्वेरीज? राजेश ठक्कर सर? यस सर, नहीं नहीं क्लियर है सर। क्लियर है सभी लोगों को? जितने भी नए लोग आए हैं आज, बहुत से नए नाम मेरे को नजर आ रहे हैं। किसी की कोई क्वेरीज है गाइज आप पूछ सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। हमारे पास अभी 4.5 मिनट है। तो जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम मैंने काफी टाइम बाद दिया राजेश सर, आई होप। क्या सर? मैंने काफी टाइम बाद दिया है आपको एक अच्छा सा ट्रेडिंग सिस्टम। नहीं सर, मतलब आप ट्रेडिंग सिस्टम देते हो या स्ट्रेटेजी सिखाते हो या कुछ भी, मतलब हम तो मतलब आपकी वेट ही करता है कि कब उसका आपका वेबिनार हो। बस राजेश सर मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन आपको छोड़कर बाकी लोग अगर आएंगे कि हाँ हमने प्रॉफिट बनाया, उस दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। आप तो खैर करते ही हो, आपके तो इसलिए मैं इंटरेक्शन में मजा आता है, लेकिन और लोग भी अगर इस चीज का बेनिफिट लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि आप किसी ने पैसा बनाया है मार्केट से। तो ओके गाइज, आई होप सर आपको कोई क्वेरीज नहीं आ रही, तो वी शुड वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे गाइज, और फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। टिल देन आप लोग हमारे न्यूज़लेटर का बेनिफिट लीजिए, और राजेश सर शायद नेक्स्ट वेबिनार कंडक्ट करेंगे। ये सर बोलिए। वो आप जो भी न्यूज़लेटर, स्पेशल न्यूज़लेटर आपका आता है ना, तो उसमें आप थोड़ा जीबीपी का भी डाल दीजिएगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ राजेश सर, इसमें डाल, कोई दिक्कत नहीं। मैं रिमाइंडर तो देता हूँ उर्मी मैडम को, लेकिन कुछ भी नहीं आता है सर, वो भी भूल जाते हैं और बाकी ना मैं कर फिर दूंगा। नहीं, वो आ उर्वी मैम जाता का है। उर्वी मैम का मैसेज आ जाता है मेरे पास जीबीपी के लिए, तो मैं उनको बता देता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब जब आप उनको पूछते हैं ना, उनका आ जाता है मैसेज मेरे पास कि सर जीबीपी का सर पूछ रहे हैं राजेश सर, तो बता देता हूँ। कोई नहीं, लेकिन अगले से ध्यान रखेंगे स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आपका जीबीपी यूएसडी कवर कर दे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। हसीम नमाजी सर, इस इंडिकेटर में जैसे मैंने आपको बताया TOTT ये लिखना है, और ट्विन ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रिगर स्ट्रेटजी, ये वाला इंडिकेटर आ जाएगा, उसको क्लिक करना है। बाकी ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ये रिकॉर्डिंग अगर आप बार बार देखना चाहें, रिकॉर्डिंग आपको बुलबेल से मिल जाएगी, आप बुलबेल से रिकॉर्डिंग्स को ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग उन लोगों तक शाम तक पहुंच जाएगी आज, तो आप उनसे रिकॉर्डिंग लेकर अपने पास देख के वापस इसको देख सकते हैं। जो भी मैंने एनालिसिस की है, करेंसी पेयर्स में लेवल्स बताए हैं, वो सारे आप वहाँ पे दोबारा सुन सकते हैं। आई होप हसीम नमाजी साहब आपको समझ में आ गया होगा इंडिकेटर कैसे खोलना है। Okay guys, thank you so much for your time, और we will meet again on next Monday, क्योंकि इस बार ट्यूसडे मंडे में थोड़ा सा कहीं बाहर था, लेकिन मंडे को नेक्स्ट मंडे हम लोग डेफिनेटली वेबिनार करेंगे। चलो थैंक यू सो मच।